तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी है मेरी नानी जी और काली माता की खतरनाक पूजा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये एक सच्ची और भयानक घटना पर आधारित कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरी नानी जी बचपन से ही काली माता की बहुत बड़ी भगत थी। मेरी नानी जी का पूरा जीवन ही माता जी की भक्ति में ही बीता था। गांव में उनका बहुत सम्मान था, लेकिन उनके बारे में ये भी एक रहस्य था कि वह सिर्फ एक साधारण पूजा नहीं करती थी, बल्कि कुछ ऐसा करती थी जिसे आम लोग तो बिल्कुल समझ नहीं पाते थे। गांव के कुछ बुजुर्गों का कहना था कि नानी जी की पूजा में कुछ रहस्यमय ताकत थी जिससे लोग डरते थे। वह अक्सर ही रात में अकेले माता के मंदिर में जाती थी और वहाँ घंटों तक कुछ अनुपाठ करती थी। किसी को भी नहीं पता था कि मेरी नानी जी क्या कर रही हैं। घर में भी उनकी पूजा अलग थी। कई बार वह पूजा करते करते कांपने लगती थी, उनकी आंखें लाल हो जाती थी और वह किसी से कुछ बोलती ही नहीं थी। एक दिन नानी जी ने परिवार को बताया कि वह माता जी को बहुत बड़ी भेंट चढ़ाने वाली है। सारा परिवार चौंक गया। बड़ी भेंट का मतलब क्या था कोई भी नहीं जानता था। बस इतना पता था कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला था। पूजा के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। एक बहुत बड़ा चबूतरा बनाया गया जिस पर नानी जी खुद बैठकर अनुपाठ करने लगी थी। लेकिन गांव के कुछ लोग इस पूजा में घबरा भी रहे थे। ये साधारण पूजा नहीं है, एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा। रात आई। चांदनी रात थी, लेकिन मंदिर के पास अंधेरा गहरा था। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे ही वहाँ कोई छाया घूम रही हो। जब मेरी नानी जी पूजा करने बैठी तो ऐसा लगा कि हवा एकदम ठहर गई। एक अजीब सी शांति थी जो असहज कर देने वाली थी। फिर अचानक मंदिर के अंदर से कोई जोर से हंसा। ये हंसी इंसानी नहीं थी, वह इतनी भयानक थी कि वहाँ पर खड़े लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए। किसी भी गांव वालों की हिम्मत नहीं हो पाई देखने की कि मंदिर में अंदर कौन था। लेकिन नानी जी बिल्कुल शांत थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जोर से जय काली माँ बोला। अभी मंदिर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। धड़म। मैं भी उस पूजा में साथ ही था। मुझे लगा कि मंदिर के अंदर कुछ हिल रहा था। हवा ठंडी हो गई थी, लेकिन वहाँ से किसी ने चलने की धीमी सी आवाज़ आ रही थी। मेरे मामा जो वहाँ पर मौजूद ही थे बोले, अम्मा ये क्या हो रहा है?" नानी जी ने बस एक ही बात कही, काली आई है। इतना कहना था कि अचानक मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब सबकी नज़रें मंदिर के दरवाजे पर थी। अंदर क्या हो रहा था कोई नहीं जानता था। लेकिन तभी मंदिर की एक खिड़की खुली और मंदिर के हल्की रोशनी में हमें काली माता की मूर्ति दिखी। मूर्ति को थोड़ा धुंधला दिख रहा था। मूर्ति के चेहरे से कुछ लाल लाल टपक रहा था जैसे खून हो। गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने डरकर कहते कहा, "ये कोई अशुभ है, संकेत जरूर है, अशुभ संकेत है।" लेकिन नानी जी उनकी बातें अनसुनी कर दी। उन्होंने आंखें मूंदकर माता जी का ध्यान करना शुरू कर दिया। फिर अचानक मंदिर के अंदर से एक औरत की चीख आई। चीख तो इतनी तेज थी कि हमारे कानों में गूंजने लगी, लेकिन वहाँ कोई औरत थी ही नहीं। अब सबका ध्यान नानी जी की ओर गया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। उनमें एक अजीब सी चमक थी, लाल और डरावनी। उन्होंने अपनी थाली से कुछ उठाया। हम देख ही रहे थे कि उन्होंने उसी मंदिर की ओर दरवाजे की ओर उछाल दिया जो उसने उठाया था। तो तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे मंदिर के अंदर आग के लपटें उठने लगी। सभी गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। मंदिर जलने लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि आग केवल अंदर ही जल रही थी, बाहर कुछ भी हो नहीं रहा था।
मंदिर के अंदर जलती हुई आग को देखकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब हवा में भी एक अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे कुछ जलने के साथ कुछ सड़ भी रहा हो। गांव के कुछ लोग डरकर वहां से भाग गए, लेकिन मैं, मेरे मामा और कुछ और लोग वहीं खड़े रहे। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि मंदिर जल रहा था, लेकिन उसकी आग की लिपटें बाहर नहीं आ रही थी। नानी जी अभी वहीं बैठी थी। उनकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे मामा तभी घबराकर बोले, अम्मा ये क्या हो रहा है? ये तुम क्या कर रही हो? हमें यहाँ से जाना चाहिए। और तभी मंदिर के अंदर से किसी की चलने की आवाज़ आने लगी, धम धम धम। कोई भारी कदमों से चल रहा था, लेकिन वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। अचानक मंदिर के अंदर की आग बुझने लगी। धुआं अब हर तरफ फैल चुका था, और जब धुआं थोड़ा हटा तो हमने जो देखा, मंदिर के घर में काली माता की मूर्ति के ठीक सामने एक लंबी काली छाया खड़ी थी। वह बिल्कुल इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा थी जैसे सिर्फ अंधेरे से बनी हो। मेरी सांसें ही थम गई थी। मेरे मामा के होंठ कांप रहे थे। अम्मा ये कौन है? मेरी नानी जी की आवाज़ एकदम गहरी और अजीब हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, ये माता की शक्ति है, ये आई है भेंट स्वीकार करने। तभी एक छाया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मंदिर की जमीन से चक चक की आवाज़ आ रही थी, जैसे वहाँ कोई भारी चीज़ घसीट रही हो। और फिर तभी वह छाया मंदिर के दरवाजे से बाहर निकल आई। अब वह हमारे बिल्कुल सामने थी। एक भयानक आकृति, एक काली आकृति जो किसी इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आँखों की गहराई सिर्फ काले गड्ढे थे। मेरे गले से तो चीख भी नहीं निकल रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना डरावना कुछ नहीं देखा था। और नानी जी ने फिर अपना सिर झुका लिया और ज़मीन पर कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। मेरे मामा जी ने फिर से डरते हुए पूछा, अम्मा ये क्या है? क्या ये माता की सच में शक्ति है? नानी जी ने सिर झुकाया हुआ था। ये वही है जिसे मैंने बुलाया था, लेकिन ये अब तक शांत नहीं हुई है। उनके इस जवाब ने एकदम ही सब कुछ माहौल शांत कर दिया। क्या नानी जी ने एक भयानक चीज़ को जानबूझकर बुलाया था? और अगर हाँ तो क्यों? मेरी नानी जी ने जो भेंट चढ़ाई थी उसका असर अब दिखने लगा था। वह काली छाया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसके ज़मीन पर पैर पड़ रहे थे और इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, थम 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 की। तभी गांव के एक आदमी ने पीछे से ज़ोरदार चीख निकाली। हम सब ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी ज़मीन पर तड़पकर गिरने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी और उसका शरीर झटके खा रहा था। जैसे ही नानी जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वह आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन वह हंसी उसकी नहीं थी। ये वही भयानक हंसी थी जो पहले मंदिर से आ रही थी, अंदर से। मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे चारों तरफ कोई छुपा हुआ देख रहा है। अचानक मंदिर के आसपास लगे हुए पेड़, जो मंदिर के आसपास लगे हुए थे, हिलने लगे। हवा अब तूफान की तरह तेज हो गई थी। मिट्टी जोर जोर से उड़ने लगी और हम सब ने महसूस किया कि ज़मीन कांप रही थी। और फिर वह छाया नानी जी के ऊपर झटक पड़ी। मेरी नानी जी ज़मीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह डर नहीं रही थी। उन्होंने ज़ोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, काली माँ की जय, काली माँ की जय। तभी मंदिर के अंदर रखी काली माता की मूर्ति अचानक कांपने लगी। मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगी और वह उधर से धुआं उठने लगा। लेकिन अब सबसे बड़ा झटका हमें तब लगा जब वह छाया नानी जी के शरीर में छा गई। अब मेरी नानी जी की आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी आवाज़ भी बिल्कुल बदल चुकी थी। वह ज़मीन पर बैठकर हंस रही थी, ठीक वैसी ही हंसी जैसे हमने मंदिर के अंदर से सुनी थी।
और कुछ टाइम पहले पीछे आदमी की सुनी थी। मेरे मामा ने फिर से घबराकर कहा, अम्मा अम्मा तुम्हें क्या हो गया? लेकिन जो हमारे सामने थी वो नानी जी नहीं थी। अब मंदिर के चारों ओर घना अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी रात और ही गहरी हो गई हो। ठंडी हवा हमारे शरीर को ही जकड़ रही थी और दूर कहीं से डमरू बजने की आवाज़ आ रही थी। मेरे मामा ने डरते हुए, अम्मा अम्मा क्या तुम ठीक हो? लेकिन नानी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अब उनकी आंखें हमारी ओर उठी तो हम सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी आंखों की जगह सिर्फ गहरा और काला अंधेरा दिख रहा था। नानी जी उठी और सीधे मंदिर की मूर्ति के पास गई। मूर्ति अब भी हिलने कांपने रही थी और उसकी आंखों से लाल रोशनी भी निकल रही थी। तभी नानी जी की आवाज़ आई, लेकिन वह उसकी सामान्य आवाज़ नहीं थी। ये गहरी, भारी और डरावनी थी, जैसे कोई और ही बोल रहा हो। कौन आया है यहाँ? उनके सवाल से हमारी सबकी सांसें थम गई। हमने तो कोई सवाल किया ही नहीं था, फिर ये किससे पूछ रही थी? मेरे मामा जी ने सभी की रक्षा करने के लिए कहा, अम्मा ये हम हैं, तुम्हारे सब गांव वाले अपने। नानी जी की भयानक आंखें मामा जी की ओर मुड़ी। उन्होंने हल्के से सिर झुकाया और धीरे से बोला, मैं अब तुम्हारी अम्मा नहीं हूँ। ये सुनते ही मेरे मामा चुपचाप पीछे हट गए। मेरे शरीर में तो सिरहन ही दौड़ गई। अभी फिर से मंदिर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। हमने देखा कि काली माता की मूर्ति के सामने एक गहरा और काला छेद बन चुका था और वहाँ से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था और फिर उस छेद से कुछ बाहर निकला। हम सबके तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मंदिर के बाहर और अंदर हवा तेज चलने लगी और चारों तरफ ज़मीन हिलने लगी। अब वहाँ से एक के बदले एक भयानक आकृतियाँ बाहर आने लगी। वह सभी भी इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अंधेरा ही था, सिर्फ अंधेरा। उनके शरीर जगह जगह से जले हुए थे और उनकी हड्डियाँ दिख रही थी। तभी उनमें से एक आकृति ने अपनी कटी हुई उंगली से मंदिर की मूर्ति की ओर इशारा किया और अपनी भयानक आवाज़ में बोली, हमें वापस दो जो हमारा लिया गया था। मेरे मामा जी घबराते हुए ज़ोर से चिल्लाया, अम्मा ये क्या हो रहा है? लेकिन नानी जी ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे उन आत्माओं की ओर बढ़ने लगी। मेरे मन में तो सिर्फ ये ही चल रहा था, वह आत्मा कौन थी? क्या नानी जी ने उनकी किसी चीज़ की बलि दी थी? क्या अब इस पूजा का अंत हो सकता था या कुछ और बहुत बड़ा होने वाला था? मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। मंदिर के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। भयानक आत्माएं अब धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उनकी हड्डियां लड़खड़ा रही थी और उनके मुंह से अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी। हमें वापस दो, हमें वापस दो। उनकी आवाज़ों हमारे कानों में गूंज रही थी। मेरे मामा और मैं तो बहुत ज़्यादा ही काँप रहा था, लेकिन नानी जी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे उन्हें कोई डर ही नहीं था। नानी जी ने एकदम उन आत्माओं की ओर देखा और एक जोरदार मंत्र पढ़ा, ओम काली माँ भेट काली नमो नमः, ऐसा कुछ बोला। पूरी तरह तो याद नहीं है मुझे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, काली माता की मूर्ति से एक तेज लाल रोशनी निकली और पूरे मंदिर में फैल गई। अचानक उन भूतिया आत्माओं ने एक डरावनी चीख मारी जोर से और ज़मीन पर गिरने लगी। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से जो एक काला छेद बना हुआ था, उसमें से एक औरत की काली आकृति बाहर आने लगी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। पूरा गांव शांत खड़ा था और देख रहा था, सिर्फ देख ही रहा था। कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी नानी के जाए। अभी भगवान का नाम ही ले रहे थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और वो आत्मा के लंबे जलते हुए बाल ज़मीन पर फैले हुए थे।
जैसे ही वह पूरी तरह से बाहर आई, वह आकृति उन्होंने नानी की ओर घूरकर देखा और गहरी आवाज़ में बोला, तूने हमें धोखा दिया है, अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। उसकी आवाज़ सुनते ही पूरे मंदिर की दीवारें हिलने लगी। मेरी तो सांस ही जैसे अटक गई। कौन थी वो औरत और नानी जी ने उसका क्या बिगाड़ा था? मेरे मामा जी ने कांपते हुए पूछा, अम्मा ये औरत कौन है? नानी जी ने गहरी सांस ली और बोला, ये वही है जिसे मैंने सालों पहले काली माता को भेंट दिया था, लेकिन अब ये वापस आ गई है। ये सुनते ही मेरे तो पैर ही कांपने लगे थे। क्या नानी जी ने पहले भी किसी की बलि दी थी? ये मेरे दिमाग में चल रहा था। वह भयानक औरत ज़ोर ज़ोर से हंसी और बोली, अब मैं तुम्हें और पूरे तेरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी। ये सुनकर मेरा तो दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मंदिर की अंदर की हवा अब भारी हो चुकी थी। वह जली हुई औरत जिसे नानी जी ने सालों पहले काली माता को भेंट किया था, अब पूरी ताकत के सहारे हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसके शरीर से काले धुएं की लिपटें निकल रही थी। मेरे मामा ने फिर से डरकर पूछा, अम्मा अब क्या होगा? लेकिन नानी जी शांत थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और शांत रहकर काली माता का एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम क्रीम काली महाकाली भ्रीम काली नमो नमस्ते। जैसे ही वह मंत्र पढ़ा, काली माता की मूर्ति से तेज बिजली जैसी रोशनी निकली और पूरे मंदिर में फैल गई। लेकिन वह जली हुई औरत हिली तक नहीं। उसने अपनी हड्डियों की मदद से उंगली उठाई और ज़मीन की तरफ इशारा किया। अचानक ज़मीन फटने लगी। मंदिर की चारों ओर की ज़मीन हिल रही थी और वहाँ से जले हुए हाथ बाहर निकल रहे थे। हम वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे, सारे गांव वाले, और मेरी नानी अकेली उसका सामना कर रही थी। वह हाथ मंदिर के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे मामा जोर से चिल्लाया, नानी भागिए भागिए यहाँ से। नानी जी ने गहरी आवाज़ में कहा, ये उन आत्माओं की सेना है जिसे मैंने रोका हुआ था। अब इसका बदला शुरू हो चुका है। तभी बोला किसी ने कुछ, तूने मुझे जलाया था, अब मैं तेरा पूरा परिवार जलाऊंगी। नानी जी ने अचानक अपनी जेब से भस्म से भरा हुआ छोटा सा लोटा निकाला और उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही वह भस्म जमीन पर गिरने लगी, मंदिर की दीवारों से काली माता की छवि प्रकट होने लगी। अब वह जली हुई औरत अचानक उस मूर्ति को देखकर चीखने लगी। उसके शरीर से धुएं की लिपटें निकलने लगी। लेकिन तभी एक हाथ अचानक मेरे मामा की गर्दन पकड़ लेता है और उन्हें ज़मीन पर घसीटने लगता है। मैं ज़ोर से चिल्लाया, मामा। मेरी नानी जी ने तुरंत त्रिशूल उठाया और ज़ोर से एक मंत्र पढ़कर उस जली हुई औरत की तरफ फेंका। त्रिशूल सीधे जाकर उसके दिल में धंस गया। काला दिल था और वह त्रिशूल को हाथ भी नहीं पकड़ पा भी नहीं रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी चमड़ी जलकर राख हो रही थी और धीरे धीरे वह गायब होने लगी। लेकिन जाते जाते उसने ये आखिरी बात कही, मैं वापस आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। एक जोरदार धमाके से वह धूल में बदलकर हवा में उड़ गई। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन क्या मैं सच में मंदिर अब शांत था? कुछ शांत था? क्या ये सच में कुछ शांत था? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। सभी कुछ शांत हो चुका था। आत्माएं गायब हो चुकी थी। नानी जी ने चेहरे पर थकान थी, लेकिन उन्होंने काली माता की मूर्ति को प्रणाम किया और कहा, ये पूजा पूरी हो चुकी है, लेकिन ये आत्मा फिर लौटेंगी हर साल 10 साल बाद। मेरे मामा और मैं कांप रहे थे। मेरा मामा तो बहुत ज़्यादा ही डर चुका था। क्या वापस ये ख़त्म हो गया है? क्या ये एक डरावने अध्ययन की शुरुआत थी? हम दोनों ही यही सोच रहे थे। उनका ये वाक्य आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है।
कि ये पूजा पूरी हो चुकी है, लेकिन वह आत्मा फिर से लौटेंगी। अब रात के बाद हम सब मंदिर से बाहर आ गए और नानी जी ने वहाँ जाने की कभी भी दोबारा इजाज़त हमें नहीं दी। समय बीत गया, नानी जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें आज भी दिल में बसी हुई हैं। आज इस घटना को कई साल हो चुके हैं। तब मैं एक बच्चा था और अब मैं आप सभी से ये कहानी साझा कर रहा हूँ। आज भी जब मैं अपनी नानी के गांव के बारे में सोचता हूँ तो दिल कांप उठता है। लोग कहते हैं कि वह मंदिर आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि जो एक बार वहाँ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। मेरी नानी के अलावा वहाँ किसी की जाने की हिम्मत नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं ऐसी ही और कहानी में। और आपके पास कोई कहानी हो तो ज़रूर बताएं, मैं आपकी कहानी भी रेकमेंड करूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।